यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं आज के शेड्यूल टाइम से, तो जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं ऑलमोस्ट ज्वाइन हो चुके हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, आपका आज के जूम वेबिनार पे वेलकम है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। बहुत सारी रियल चीजों के बारे में आप जानेंगे। आज जो कोविड जैसी यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं आज के शेड्यूल टाइम से, तो जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं ऑलमोस्ट राइट। सो कोविड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे हम अपने आप को स्ट्रोंग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर सकते हैं, किन किन प्रोडक्टों को यूज कर सकते हैं, या कोई कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हम अपना के अपनी हेल्थ को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को बेहतर रख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको आज के टॉपिक के बारे में पता है कि हमारे बिजनेस के करंट चैलेंजेस क्या हैं और आज उन चैलेंजेस के साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या उन चैलेंजेस के को फेस करके हम कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण हम उन अपॉर्चुनिटी को समझ के ग्रैब करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। सो एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। आई थिंक सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपके सामने ये हैंड रेज का बटन जो दिया हुआ है इसको प्रेस करें और मुझे अलाउ करें कि आज का सेमिनार हम ऑफिशियली स्टार्ट कर पाए। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप अपना हैंड रेज का बटन प्रेस करेंगे। यस, मुझे सभी की परमिशन मिल गई है कि हम इसको अभी ऑफिशियली स्टार्ट कर पाए। मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के बारे में रहा है उसको भी हम आज कोट करेंगे आज के इस जूम सेशन में। यस, बिजनेस करंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। देखिए, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली जो क्वालिटी एज ए इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए इंडिविजुअल लीडर, आपने इस बिजनेस के लिए 4-5 चीजें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पहली सीढ़ी बनती है इस बिजनेस में, सक्सेसफुल हिस्ट्री क्रिएट करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ बिलीवर होना। यदि आप बिलीवर नहीं, अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में वही निराशा हाथ लगती है। सेल्फ बिलीवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक बहुत फेमस सा कोट भी है कि जो बिलीवर होता है वही अचीवर होता है। क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे अपने आप पे, जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप समझ के ग्रैब कर पाएंगे और अपने करियर को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे। तो सेल्फ बिलीवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ओके लाइफ केयर की शुरुआत कर रहे थे तो डीके जी, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता और डीके जी के नक्शे कदमों में मैंने उनमें बिलीव किया और अपने आप पे मुझे बिलीव था कि मैं जहां पे भी रहा हूं, जैसे भी रहा हूं, किसी भी कंडीशन में रहा हूं, तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि मैंने अपने आप पे बिलीव किया है। मुझे वो पहला दिन याद है कि जब वोकल हेल्थ केयर का पहला सेमिनार था और उनमें से पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोग होंगे जो उस दिन को याद कर रहे होंगे। मैं पहले दिन ही ऑफिस आया था और पहले दिन एक सेमिनार था, मुझे याद है, और मुझे कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी। आदरणीय डीके जी ने हमें बोला कि आप स्टेज पे जाएं और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में डिस्कस करके आए। पर मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये आदमी, ये जो ऑडियंस है, ये क्या सुनना चाहते हैं, इनका टेस्ट क्या है, इनका सब्जेक्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा। पर मैं जिस टाइम पे स्टेज पे गया, मुझे पक्का यकीन था कि जो मैं बोलूंगा वो मैं सही बोलूंगा और सही बोलूंगा और लोग उस पर विश्वास करेंगे। और मुझे वो दिन याद है कि मैं उस स्टेज पे लगभग 47 मिनट बोल के आया था, जो कि बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह। तो जिंदगी में हमेशा सेल्फ बिलीव ही आपको अचीवर बनाता है।
जब मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद है जर्नल की 2 सीटें होती थी मेरे आईसीआर में, फूड साइंस में, जब मैंने अप्लाई किया पीएचडी के लिए तो 2 सीटें थी। अब ऑल इंडिया 2 सीटें होना और उसके लिए फॉर्म भरना और उसके लिए तैयारियां करना अपने आप में बिना बिलीफ के पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं लड़खड़ा रहा था अपनी जब तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे एक दोस्त थे बहुत पुराने जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, होते ना कई आपके लंगोटिया यार जो गांव में ही आपका साथ, मतलब गांव में ही था, तो कभी ऐसे ही सडन फास्ट उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पढ़ाई को आगे करना है, बट यार प्रॉब्लम ये है कि 2 ही सीट है। वो बेचारा देसी सा था, बिल्कुल गांव का साधारण सा मेरा दोस्त था, तो वो बोला कि यार तुझे तो एक ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है 2 हैं, किसी और का भी हो जाएगा। मतलब उसने इनोसेंट भाषा में कहा था कि आपको तो एक ही चाहिए। तो मेरे को बड़ी क्लिक किया कि यस मुझे एक ही चाहिए, और मेरा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और प्रिपरेशन का रंग आया कि मेरी पहली रैंक आई। तो ये मैं ये ट्रू स्टोरी में इसलिए बता पा रहा हूं कि मुझे अपने आप पे सबसे पहले विश्वास रहा। जहां पे भी मैं गया, चाहे मैं ग्राउंड में गया, स्पोर्ट्स में गया, जिम में गया, मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं रहा। इसका एक ही रीजन रहा कि अपने आप पे बिलीव था। हम इस बिजनेस में आते हैं, कई बार होता क्या है कि हम दूसरे के कहने से इस बिजनेस में आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट जब आप इसको स्टार्ट कर ले तो आपको हमेशा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या आपके अंदर वो बिलीफ है कि आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। यदि वो बिलीफ आपके अंदर है तो पहला 80% काम आपका हो जाता है कि आप जरूर अचीवर बनेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ना कोई एजुकेशन का बैरियर है, ना कोई एज का बैरियर है, ना कोई जेंडर का बैरियर है, ना कोई जोग्राफिकल बैरियर है। कोई भी आदमी किसी भी एज का इस बिजनेस को कर सकता है। उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखने की जरूरत नहीं, उसकी अदर क्वालिफिकेशन और स्किल्स देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे बिजनेस में जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो, क्योंकि अनप्रोफेशनल अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होने के नाते है तो ये फ्रीडम का बिजनेस, पर अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होने के नाते ये यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। देखो उसने भी स्टार्ट किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, देखो वो भी आया था, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि सक्सेस होना इतना ही आसान होता तो सब सक्सेसफुल होते। तो जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, यदि आपका अपलाइन आके, डॉक्टर विक्रांत जूम पे आके, डीके साहन जूम पे आके आपको मोटिवेट करके मोटिवेशन के इंजेक्शन लगा रहे हैं और आप खुद से मोटिवेटेड नहीं है, तो मेरा मानना है ये भी आपकी जिंदगी में वो सक्सेसफुल जर्नी में कहीं ना कहीं हर्डल बन के आता। तो सेल्फ स्टार्ट रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहे, बाहर के इंजेक्शन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये बिजनेस मेरे लिए है और मैं इस बिजनेस में एक दिन जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। उसके बाद आता है कि आपने जो काम करना स्टार्ट किया, जो अपलाइन बताता है, जो आपकी कंपनी ने जो आपको एजुकेशन दिया है या जहां से भी आपको एजुकेशन मिल रहा है, उस काम को हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं एक महीना आए तूफान मचा देंगे, ये कर देंगे, अगले महीने डिमोटिवेट हो जाते हैं, हवा निकल जाती है और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है उसके काम की। जैसे ही कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहें अपने टारगेट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सेल को लेके, अपने करियर को लेके लगातार मेहनत करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई फैक्टर जो जिताता है सेल्फ बिलीव के साथ बाद वो है आपका कंसिस्टेंट फैक्टर, जो कि आपको बड़ा अचीवर बना सकता है। कि आप लगातार काम कर रहे हैं तो पक्का है कि आपको सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है, पर पक्का, मुझे पक्का यकीन है कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। यदि आप ऑनेस्ट नहीं है, आप में ऑनेस्टी नहीं है अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये भी हर्डल बनता है। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति और अपने प्रति। अपने आप में जवाबदार हो, अपने आप को ही बोलो कि यस मुझे ये करना है,
किसी की जवाबदारी नहीं बननी है, अपने आप की जवाबदारी बननी है। जिस दिन अपने आप को जवाब आपका ब्रेन देना स्टार्ट कर देगा, उस दिन सोच लेना भाई साहब कि आप एक बहुत बड़े अचीवर बन के उभरेंगे। लर्निंग एटीट्यूड बहुत रहना चाहिए। देखिए बहुत सारी मीटिंग कंपनी की तरफ से होती है, बहुत सारी मीटिंग आपके अप्लाइन करते हैं। समटाइम वो सोचते हैं ये तो वही है, अपने नोन है, फिर देख लेंगे, उनसे तो मैं डायरेक्ट फोन पे बात कर लूंगा, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। आज भी मैं कहता हूं मेरे वर्किंग आवर्स आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। यानी पिछले 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने ओवर टाइम से भी ओवर टाइम काम किया है, फिर भी आज मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूं, चाहे वो किताब पढ़ के या मार्केट को स्टडी करके, किसी प्रोडक्ट को देख के या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को पढ़ के, तो आज भी मैं कुछ ना कुछ नॉलेज लेता हूं, क्योंकि लर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं है। मेरा मानना, जब तक आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आपका अर्निंग भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सो बी ए लर्नर, स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए जिंदगी में। आपको स्टूडेंट रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, राइट। आइए एक स्टोरी के माध्यम से मैं एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए पिछले महीने में कोविड पॉजिटिव हुआ, 12 तारीख का को मेरा 12-13 तारीख को मुझे बहुत तेज फीवर था और मेरा पॉजिटिव टेस्ट आया। फॉर्चुनेटली मैं लक्की था, उन लक्की आदमियों में से था जो मैंने रिकवर किया, वो किसी भी कारण से किया हो, चाहे प्रोडक्ट के माध्यम से या मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड या हेल्थ बैकग्राउंड से हूं तो मैंने अपना अनुभव यूज करके किया हो। मैं 2-3 दिन में मैं नॉर्मल हो गया था, और 2-3 दिन मुझे, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन था, आज बुखार हुआ तो अगले दिन बुखार आया, उससे अगले दिन मेरा बुखार खत्म हुआ, और उससे 2-3 दिन के बाद मेरा जो सांस लेने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी थी वो भी खत्म होगी। यानी कि मैंने 5 दिन में वो पूरी की पूरी रिकवरी कर लिया था, उस पर मैंने कंट्रोल कर लिया था इन्फेक्शन पे। बट जब मुझे कोविड हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि एग्जैक्टली जीवन क्या है यार। डॉक्टर विक्रांत, तू ग्राउंड में जाता था, इतनी रनिंग करता था, कॉलेज टाइम में तू डेली के डेली 10 किलोमीटर रन करता था, जिम जाता था, योगा करता था, अब वो एनर्जी क्यों नहीं है, वो पोटेंसी कहां गई। तो मैं धीरे धीरे जैसे रिकवर कर रहा था, तो मैं बड़ा, अभी जैसे लॉकडाउन लगा तो मैंने सोचा देखो अब फिजिकली तो मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, मैं कहीं टीमों में नहीं जा सकता, मैं बिजनेस के लिए कोई मुझे इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि अब तो कोविड के कारण ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यार क्या तेरे अंदर वो पोटेंसी है कि दोबारा से तू वो उतने किलोमीटर दौड़ पाए, क्या तेरे अंदर वो पोटेंसी है कि दोबारा से तू ऐसा ही कर पाए। तो मैंने एक टारगेट लिया, ये मैं 3 तारीख की बता रहा हूं, 3 मई को मैंने ये टारगेट लिया जब लॉकडाउन लगा, कि सेल्फ टारगेट लेता हूं, क्या मैं एक हफ्ते में 150 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, नहीं दौड़ सकता। आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड से रिकवरी बस हुई थी, धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने, मेरे को ज्यादा एंडोरेंस की मुझे प्रॉब्लम थी, ज्यादा जल्दी सांस चढ़ रहे थे, थोड़े से भी मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था तो उस टाइम
क्या अभी साउंड आ रहा है? क्या अभी साउंड आ रहा है मेरा? प्लीज चेक कीजिए क्या साउंड आ रहा है मेरा? हैंड रेज कीजिए, साउंड आ रहा है? यस। मैं किसी पार्टिसिपेंट से बात करता हूँ। आई थिंक मेरा साउंड आ रहा है। गुरु जी एक बार मुझे कॉल करके बताएं। आ रहा अभी? ठीक ठीक। यस, तो मैं बात कर रहा था, जैसे जैसे मैं रिकवर कर रहा था, जैसे जैसे मैं रिकवर कर रहा था, तो मेरे वाइटल्स भी, यानी कि जो विटामिन B12 है या D3 है, ये कुछ मेरे डाउन थे और मुझे, मेरा स्टेमिना इतना नहीं था। बट मैं चाहता था उस सिचुएशन से लड़ना। मुझे अपने आप में यकीन था कि जो मैंने सोचा वो कर सकता हूं। तो मैंने 2 मई को मैंने टारगेट लिया कि 3 से जो 9 तारीख का 1 हफ्ते का टाइम, उसमें मैं 150 किलोमीटर दौड़ूंगा, और मैंने ये टारगेट लिया। तो मैं ये अपनी स्टोरी बता रहा हूं आपको पिछले 1 वीक की। तो पहला दिन क्या था कि पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, पॉजिटिव था। मेरा वेट था 89 केजी, यानी कि लगभग 90 किलो के आसपास मेरा था। और जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ओनली 72, 74, 70 इसमें मेरा वेट रहता था, यानी कि तब से अब तक 15 केजी का डिफरेंस। और उतना मैंने 1 हफ्ते में रिकॉर्ड नहीं बनाया था जितना मैं ये बनाने वाला था। ज्यादा वेट, कम स्टेमिना, यानी कि सारी कंडीशन मेरे बिल्कुल विपरीत थी। बट पहले दिन मैंने कंप्लीट किया 22 किलोमीटर, यानी कि 22.32 किलोमीटर, और 1558 किलो कैलोरी मैंने अपनी बर्न की। यानी कि पहले दिन का मेरा टारगेट 22 किलोमीटर का रहा। 22 किलोमीटर मैंने अचीव किया। अब जैसे पहला दिन मैंने पहले दिन ही 22 किलोमीटर मैंने कवर किया, तो अगले दिन होना क्या था? मैक्सिमम लोग जानते ही कि क्या होना होता है, इतना पहले दिन ही इतना हार्ड वर्क करके। हुआ क्या, आप जैसे स्क्रीन पे उंगली देख रहे हैं, उंगली में मेरे ब्लिस्टर, यानी कि छाले पड़े हुए, टायर्ड, बिल्कुल स्टिफ मसल, क्रैम्प, सुबह सुबह उठने में तकलीफ, ब्लिस्टर थे मेरे फिंगर्स में। बट मैंने इस इंडस्ट्री से, और पहले मेरा जो जीवन रहा, मैंने एक ही चीज सीखी है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना और बिलीवर रहना है, कि अपने आप में बिलीफ होना चाहिए। मैं पॉजिटिव था, सेल्फ बिलीव था। और मैंने ये था कि यदि मैंने, डॉक्टर विक्रांत, आज मैंने इसको ब्लिस्टर्स का, इस छाले का बहाना बना लिया, ये बहाना बना लिया कि आज मेरी मसल स्टिफ है, तो मैं कभी भी अपने ब्रेन को, ये सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं समझा पाऊंगा कि तू अचीवर है। यदि मैंने आज मैं खड़ा नहीं हुआ, तो आज उसके बाद कभी भी मेरा ब्रेन अचीवर वाली दौड़ में नहीं दौड़ेगा। तो यदि मैं कमिटेड हूं, यदि मैं रियल में अंदर से डॉक्टर विक्रांत वाली फीलिंग रखता हूं, तो आज मुझे खड़ा होना और मुझे पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। मैं गया और मैंने टाइम भी वो चूज किया जो कि रनिंग करने का, बिल्कुल आज समर में 8 से 10 बजे, यानी कि धूप का टाइम, बिल्कुल टायर्डनेस वाला टाइम। अर्ली मॉर्निंग वाले में फिर भी धूप नहीं होती, इजी होता रनिंग करना। कंप्लीट किए भाई साहब 28.57 किलोमीटर। पिछला 22, अगले दिन छालों के साथ, ब्लिस्टर्स के साथ 28 किलोमीटर की मैंने कंप्लीट की। तीसरे दिन, थर्ड डे, आप मेरी उंगलियां देख रहे हैं, सभी में छाले पड़े हुए थे। मैंने बैंडेज लगाया, 25 किलोमीटर तीसरे दिन दौड़ा। टायर्ड, स्पीड, एक ब्लिस्टर से तो, एक छाले से तो ब्लड निकला, पर फिर भी बिलीवर था, मोटिवेटेड था कि यस आई कैन डू इट। कंसिस्टेंटली काम किया, हार्ड वर्क किया, अकेला दौड़ा। ये नहीं है कि मैं ग्रुप में दौड़ रहा था, अकेला दौड़ रहा था। ना मेरा कोई अपलाइन था, ना मेरा कोई कोच था। बहुत बार मैं देखता हूं कुछ लोग बहाने बना लेते हैं, मेरा अपलाइन नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया। मैं कहता हूं, यदि आप में वो जुनून है, वो जज्बा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ बिलीवर है,
तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले काफी हैं कुछ भी करने के लिए। मैं ये कहता हूं जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक आदमी पूरे संसार को पॉजिटिव कर सकता है। आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में जवाबदारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने आप में ही आप मन से हार जाते हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। जिस दिन अपने मन को जीत लिया, आप हार्डेस्ट कंडीशन में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए खड़े होते हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सारी कायनात लग जाती है आपको जिताने के लिए। 4 डे मेरी उंगलियों पे बैंडेज था, बहुत ज्यादा पेन था, अनकंफर्टेबल था, फिर भी 25 किलोमीटर बिल्कुल कंसिस्टेंट मोटिवेटेड बिलीव के साथ मैंने फिर कंप्लीट किया। 5th डे मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था कि पेन तो था, बट मेरे पीछे वो एक्सपीरियंस था, वो बिलीव था, वो मेरे पीछे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये सब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कंप्लीट किया 5th डे का भी वर्कआउट कंसिस्टेंटली, और मैं हैप्पी वाली फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी क्योंकि धीरे धीरे मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। 6ठे दिन भाई साहब हैमस्ट्रिंग खिंची हुई थी, आप मसल पुल थी, पेनफुल कंडीशन थी। 6ठे दिन जिस दिन मुझे लगा आज फिर से मैं बहुत स्टिफ हूं, बहुत हार्ड है, फिर से मैंने वो पिछला रिकॉर्ड ब्रेक किया, 28.27 किलोमीटर फिर से दौड़ा, और 7 दिन में 150 की कंडीशन मैंने ली थी। 6ठे दिन मैंने 152 किलोमीटर कंप्लीट किया। 6 दिन में मैंने वो टारगेट अचीव किया। बहुत बार हम होता क्या है, बहुत बार हम टारगेट ले लेते हैं, पर उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में नहीं ब्रेक करते, और अपने उसको भूल जाते हैं कि हमने क्यों ये काम स्टार्ट किया था। जिस दिन भी आप नेगेटिव फीलिंग आए, जिस दिन भी आप मोटिवेटेड नहीं हो, उस दिन बैठ के सोचना ये काम क्यों स्टार्ट किया था, किसके लिए किया था, कौन उस दिन मेरे साथ था। आज बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोग होंगे। जिस दिन आप पहली बार इस इंडस्ट्री में आए तो अकेले बन के आए थे, कोई अपलाइन आपको लेके आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अचीवर वही है जो बिलीवर है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो कंसिस्टेंट है, जो अपने आप से जवाबदार है, तो वही आदमी। और जब भी आप परेशान हो उसी दिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, तो आपको नहीं हराया जा सकता। 7वें दिन रिलैक्स फील था क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीटेड था, फिर भी 1 वीक का था कि 1 वीक दौड़ूंगा, ये नहीं है कि 150 किलोमीटर ही करूंगा। अगले दिन 17 किलोमीटर फिर से लगाई, और आप देखेंगे टोटल मेरा 168 किलोमीटर, टारगेट मेरा 150 का, मैंने कंप्लीट किया 168 टोटल स्टेप। 1,95,062 स्टेप मैंने चले, और मैंने रनिंग से कैलोरी लगभग साढ़े क्या बोलते हैं 12,500 कैलोरी मैंने बर्न की, और लगभग इतनी ही कैलोरी मैंने अदर एक्सरसाइज से और अपनी डाइट पे कंट्रोल करके की। तो लगभग मेरा जो कैलोरी डेफिसिट रहा, जो कैलोरी टोटल मैंने रिड्यूस की, लगभग 24,000 कैलोरी मैंने एक हफ्ते में बर्न की, और मैंने अपने फिजिकल डेफिसिट किया उसको। तो उसके कारण हुआ क्या चेंज आया, मैं 10 तारीख को जो मैं फील कर रहा था, मैंने कल की बात जो फील करा, कॉन्फिडेंस बहुत आई था कि यस अभी वो ताकत है। 150 नहीं, मैं 200 किलोमीटर भी दौड़ सकता था। मैंने ही छोटा टारगेट लिया। मैं हमेशा आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जो लिमिट है उसको ब्रेक करके देखिए, वो लिमिट कभी आपको लिमिट ही नहीं लगेगी, आपका फिर अलग लिमिट सेट हो जाएगा, अदर हाई लिमिट सेट हो जाएंगी। एक बार अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके देखिए। मैंने 150 किलोमीटर को क्रॉस करके देखा, तो आज मैं बिलीव के साथ कह सकता हूं, मुझे जिस दिन मैं स्टार्ट कर रहा था उस दिन बहुत बड़ा टारगेट लग रहा था, बहुत प्रॉब्लम लग रही थी कि स्टेमिना नहीं है, ओवर वेटेड हूं, बट आज मैं कह सकता हूं कि 1 वीक में मैं 200 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूं। ये आज मेरा बिलीफ सिस्टम बोलता है। ये कब बोलता है? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं मोटिवेटेड रहा। मैंने मेरा कोई अपलाइन नहीं था, ना मेरा कोई कोच था, ना मेरे को कोई देखने वाला था। मैं आराम से धूप में की बजाय छाव में बैठ के पानी पी के आ सकता था। नहीं आज नहीं बनेगी बात, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे ये तो अपना ही है, अगला हफ्ता आ जाएगा। यदि अपने ब्रेन को मैं बहाने देता तो ये बहाने ही ढूंढता। यदि मैंने इस ब्रेन को उसकी लिमिट को क्रॉस करवा के आज जो फील किया वो हाई कॉन्फिडेंस, मेरा बॉडी फंक्शन पहले से आज बेहतर, आज एनर्जी भी आप बेहतर देख रहे होंगे, स्टेमिना बहुत हाई है आज मेरा। अच्छी नींद आनी स्टार्ट हुई, जो कोविड के कारण मुझे बॉडी में जो स्ट्रेस था वो खत्म हो गया। मैंने 2 इंच साइज अपना रिड्यूस किया 1 वीक में, लगभग 4 kg के आसपास मेरा आज
1 तारीख से आज 11 तारीख है, 4 केजी के आसपास मेरा वेट कम हो गया। यानी कि इतने बेटर चेंजेस आए। रीजन उसके पीछे पेन लिया, उसके पीछे हार्ड वर्क किया, उसके पीछे वो जज्बात, वो सेल्फ मोटिवेट होके काम किया, अपने आप से जवाबदारी दी कि यस डॉक्टर विक्रांत यू कैन डू इट। तो मैं यही आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, पता नहीं कितने लोगों को ये इंस्पायर करेगी, कितने लोगों को अच्छी लगी होगी, पर मैं ये बताना चाहता हूं अपने टारगेट पे, वो टारगेट आपका है, अपने टारगेट पे अपने ब्रेन को ट्रेंड करें, उसको उस टारगेट, या तो टारगेट लेना नहीं है, लेना है तो करके दिखाना। जब करेंगे ना, ब्रेन आपको हमेशा अचीवर की तरह देखेगा। ब्रेन के लिए मैं एक डॉक्टर विक्रांत, आपके लिए मैं डॉक्टर विक्रांत हूं, ब्रेन के लिए तो मैं एक जनरल बॉडी हूं। ब्रेन को यदि आपने ये ट्रेंड कर दिया कि हार्डेस्ट कंडीशन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप कभी भी अचीवर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो यही मैं छोटी सी स्टोरी के साथ मैसेज देना चाहता हूं आपको। सेल्फ बिलीफ पहली सीढ़ी, सेल्फ मोटिवेटेड, कोई देखे ना देखे, मेरा टारगेट, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मैं जरूर करूंगा इसको। कंसिस्टेंट, लगातार करूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा, अपने आप से जवाबदारी दूंगा, हार्ड वर्क एटीट्यूड रखूंगा और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखूंगा। यदि ये चीजें आप में, आपके कैरेक्टर में शामिल हो जाती हैं, तो मैं कहता हूं जिंदगी के किसी भी पहलू में, किसी भी पार्ट में आपको घबराना नहीं है। मैं कहता हूं आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारी न्यूज आज कोविड के कारण चल रही हैं, डर जाते हैं, डर के कारण बहुत सारी मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसका सीटी स्कैन हो रहा था, वो डर गया मशीन में जाने से, ये हो गया वो गया। तो ऐसी मैं बहुत सारी बातें सुन रहा हूं। ये क्या है, जो आदमी अपने ब्रेन को हार्डेस्ट कंडीशन में आज तक ट्रेन नहीं करता, उसको हर छोटी छोटी समस्या डराएगी, हर छोटी छोटी समस्या उसके ऊपर हैवी होगी और उसको कभी भी अचीवर बनने से हमेशा रोकती रहेगी। अपनी लिमिट को क्रॉस कीजिए, अपने टारगेट को एक बार अचीव करके देखिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी एनर्जी अगले टारगेट को कुछ नहीं मानेगी, ये मेरा मानना है। इस स्टोरी से यही कहना चाहता हूं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे इस बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कुछ को कोई बाहर का कानाफूसी करके इस कंपनी में वो, उसका कंपनी का ये, इसका ये, उसका वो, उसको कंफ्यूज कर देते हैं और डिमोटिवेट कर देते हैं। यदि आप बाहर के इंजेक्शन से मोटिवेट होते हैं, तो आपको कोई भी आदमी जिता नहीं सकता। यदि खुद से सेल्फ स्टार्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप पे विश्वास है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी आज का यही है। आइए आप बिजनेस की बात करते हैं। इसमें मेरा स्पोर्टिंग अपलाइन था, यहाँ पे मेरा अपलाइन था ओके फिटनेस। मैंने सुबह सुबह खाली पेट ओके फिटनेस पिया, इवनिंग में मैंने शाम को जब मैं ग्राउंड में गया तब मैंने ओके फिटनेस पिया। दौड़ने से 10 मिनट पहले KSM 66 और जिंक्शन, जिससे मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना बूस्ट हो सके, जिससे मुझे प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट मिल सके कि मैं वो पूरी प्रैक्टिस कर पाऊं। KSM 66 एक सबसे बड़ा, यहाँ पे KSM का नाम गलत है, आप मैं इसको एडिट कर लेता हूं। यस, KSM 66 सबसे पावरफुल स्टेमिना बिल्डर है। जिंक्शन के साथ यदि कंबाइन करके लिया जाए, यदि आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं या यदि आप फिट होना चाहते हैं, जो क्योंकि आने वाले टाइम में वायरस हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी स्टेमिना तय करेगा आप इसके खिलाफ जंग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब ये कार्डियक रेस्पिरेटरी स्टेमिना क्या है? ये स्टेमिना है आपका सांस लेना और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ उसको कंबाइन करवाना। आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब भागते हैं, तो आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी स्टेमिना बहुत लो है। इसलिए आप अपना KSM और जिंक्शन वॉक से पहले स्टार्ट करें, जिसके कारण आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और कोई भी वायरस, कुछ भी इंफेक्शन से लड़ने की वो उसमें ताकत आ जाए। और अपना, जैसे आपने अलोम विलोम भी करना है, आपने अपना कपालभाति योगा भी करना है, तो उससे पहले KSM जिंक्शन खाएं और गर्म पानी पिए, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करें, तो आपको बहुत बेहतरीन स्टेमिना बिल्डर का ये काम करेंगे। क्यूरक्यूमिन लिया मैंने आफ्टर वर्कआउट। रीजन क्या था? क्यूरक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है। मेरे बोन्स और जॉइंट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा एग्जर्शन कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा करने के कारण टायर्ड हैं, तो यदि मेरे जॉइंट्स को मैंने ठीक रखना है और
बॉडी में इन्फ्लामेशन ना बढ़े जल्दी, क्योंकि मसल बहुत ब्रेक डाउन होती है ज्यादा वर्कआउट करने से। तो मैंने कर्क्यूमिन लिया मसल सोरनेस को कम करने के लिए और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी को यूज करके पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और अपने ज्वाइंट्स को बचाने के लिए। अब सोते टाइम मैं लिमिटेड डाइट पे था, तो मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती थी, जिसके कारण मुझे इंजरी भी हो सकती थी। तो मैं माई 90 मैंने स्टार्ट सोते टाइम लिया और केएसएम एक साथ में केएसएम लिया, 1 कप दूध के साथ माई 90 और केएसएम मैंने लेना स्टार्ट किया। ये मेरा सपोर्टिंग अपलाइन रहा, ये मेरा कोच रहा ड्यूरिंग दिस वीक। और आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं इतना पावरफुल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पावर तो थी पर मैं अपनी पोटेंसी को नहीं देख पा रहा था। मैं पिछले 5 साल से आप लोगों के समक्ष हूँ, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करता था, कभी जिम चला गया, कभी थोड़ी बहुत रनिंग कर ली, बट ये पोटेंसी मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा मेरे अंदर मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। तो जब आप निश्चिंत कर लेते हो, आप एक अपना दृढ़ संकल्प बना लेते हो, तो कोई भी लिमिट आपको लिमिट नहीं लगेगी, यही मेरा कहना है। और जो आदमी पॉजिटिव है, जो काम करते हैं, उनको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल ही जाता है। यदि आप इसलिए बैठे हैं कि मेरा अपलाइन नहीं आ रहा, आज फिजिकल रिस्ट्रिक्शन है, आज ये है, मेरा मानना है कोविड के प्रोटोकॉल पूरे फॉलो करो, सोशल डिस्टेंस रखो, अपना फेस मास्क पहन के रखो, अच्छा खाना खाओ, योगा करो, आइसोलेटेड रहो, भीड़ ना करो, ये सारी चीजें मानो, पर अपना दृढ़ संकल्प भी लो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं इस कोरोना से भी जीतूंगा और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर भी जीतूंगा। करंट चैलेंजेस क्या है? कोविड पेंडेमिक सिचुएशन है, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन, हम बाहर नहीं जा सकते, लो कन्विंसिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं कन्विंसिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। इंडस्ट्री आज से 5 से 10 साल पहले ओनली कन्विंसिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे प्रमोशन के लिए। तो लोग 1 to 1 आमने सामने बैठ के पड़ोसी के साथ ओनली कन्विंस करते थे, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, अपने पे आउट से, एक दूसरे को कन्विंस करके अपने बिजनेस में लेके आते थे, अपने बिजनेस पार्टनर बनाते थे। बट जैसे जैसे जमाना बदला, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, ये फैसिलिटी, अच्छी अच्छी डिवाइस हमारे सामने आई, तो हमने कन्विंसिंग मार्केट की को इन्फ्लुएंसिंग मार्केट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं। आज मुझे जैसे आप इन्फ्लुएंसिंग करते हुए देख रहे हैं कि आज चेन्नई में इस पे भी बैठा हुआ कोई सुन पा रहा है, आज कोई गुवाहाटी में भी बैठा हुआ ध्रुव ज्योति कश्यप सुन रहा है, दिगंता जी सुन रहे हैं, आज कोई नोएडा में बैठा अखिलेश जी सुन रहे हैं, आज महाराष्ट्र से कोई सुन रहा है, आज पंजाब से बाजवा जी सुन रहे हैं, गुड़गांव से विक्रांत जी सुन रहे हैं। तो ये पॉसिबल क्या है? ये डिजिटलाइजेशन के कारण हुआ, और ये हमें कन्विंसिंग मार्केट से इन्फ्लुएंस मार्केट की तरफ लेकर, और बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को यूट्यूब के माध्यम से किया, लोगों को इन्फ्लुएंस करके। तो आज कन्विंसिंग मार्केट की नहीं जा सकती, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे इन्फेक्शन स्प्रेड ऐसी उस पे है, पीक पे है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, अपने डिजिटल एसेट को बड़ा करने का, अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने का, अपनी इन्फ्लुएंस मार्केट को बढ़ाने का, कि अपने प्रोडक्ट को आप लगाएं। जैसे अब डीके सारंग जी ने मुहिम छेड़ी है कि हम अपने प्रोडक्ट को डेली डिजिटल पेज पे लगाएंगे। वो क्या है? इन्फ्लुएंस करना, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करना जो आपको जानते भी नहीं है। एक दिन आपको वो लीड मिलेगी, उसको आप लीड को क्या करेंगे? सेल फनल में वो लीड आएगी और आपके साथ वो एसोसिएट हो जाएंगे। तो लो कन्विंसिंग अपॉर्चुनिटी है, तो आपके पास इन्फ्लुएंसिंग अपॉर्चुनिटी, फिजिकल की बजाय डिजिटल लोगों को कन्विंस करने की अपॉर्चुनिटी, अपने डिजिटल एसेट को बढ़ाने का आज टाइम है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं अपने डिवाइसेस पे या टीवी के सामने ही बैठे हैं, घर में बैठ के, राइट। तो लो चांसेस ऑफ न्यू कस्टमर हैं, बट आपके पास रिक्रूटमेंट के चांसेस कम है। इससे रिक्रूटमेंट का मतलब है कि नए लोगों को लाना बहुत कम पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं? रीपरचेज पे फोकस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं तो रीपरचेज। वो कैसे करना है, वो कैसे बढ़ाना है, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। क्योंकि एवरी चैलेंज हैज द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड। हमेशा हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, उसको ढूंढने का, उसको देखने का आप में मादा होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, रूल ऑफ सेल क्या कहता है? यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में मैंने जो सीखा है, हो सकता है अपना अपना मत हो सकता है इसमें, पर रूल ऑफ सेल्स क्या है? नीड और ग्रीड। या तो आपकी नीड है और ग्रीड है, या तो आपकी जरूरत है या आपका लालच है, तब कोई सेल होगी। या आपका फियर है, टीयर है,
आज के आंखों में आंसू हैं और डर है। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद के घर पे रखे हुए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पे। बहुत सारी न्यूज आप देख रहे हैं, छापे में पकड़े गए हैं। वो किस लिए? जरूरत नहीं थी, बट फियर था, तो सेल हुआ, यानी कि उसको परचेज किया। तो सेल के दो ही रूल रहेंगे, या तो आपकी नीड और ग्रीड है, या आपका फियर और टीयर है। ये दो चीजें हैं तो सेल पक्का है वहां पे। यदि इनमें से कोई गायब है तो सेल नहीं होगी। आप, हो सकता है कोई किसी को बेवकूफ बना दे, कोई किसी को स्कीम में उलझा दे, बट ये दो इंपॉर्टेंट, दो रूल, यूनिवर्सल रूल हैं सेल्स के जमाने में, मार्केटिंग के जमाने में, मार्केट की दुनिया में। नीड एंड ग्रीड, फियर एंड टीयर, ये यदि है तो सेल पक्का है। आइए, अब ये कहां पे है ये अपॉर्चुनिटी? नियर, ये अपॉर्चुनिटी कहां? नीड एंड ग्रीड एंड फियर एंड टीयर कहां पे हो सकता है? आज हमें इम्यूनिटी की नीड है, आज हमें हेल्थ की नीड है, आज हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज हम डरे हुए भी हैं, यानी कि फियर और टीयर भी है। इम्यूनिटी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें नीड और ग्रीड भी है, जिसमें फियर और टीयर भी है। ये दोनों में, दोनों के दोनों खानों में, दोनों के दोनों चीजों में सबसे ज्यादा फिट यदि कोई सेक्शन आज पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया में, पूरी दुनिया में है तो इम्यूनिटी एंड हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों की हेल्प की जा सकती है। हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट, इनमें भी नीड भी है, ग्रीड भी है, क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाना तो ग्रीड है। नीड लोगों की हाइजीन प्रोडक्ट को, अगर मैं आपका फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, आज तो और ज्यादा इनकी नीड बढ़ गई है ड्यू टू कोरोना। आप बात करें आज के टाइम में, यदि हम नीड और ग्रीड के साथ देखें, फियर और टीयर भी है, तो हाइजीन का सेक्शन भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है। और आज टाइम है समर्स का, समर स्पेशल प्रोडक्ट, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये तीन सेक्शन में मेरा मानना है कि हमें इस महीने अपना खुद का टारगेट लेके, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि टारगेट की पक्का होना, अपने आप से जवाबदारी देनी है, अपने आप को, अपने आप को सेल्फ बिलीवर होना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है और कंसिस्टेंट होना है। तो ये तीन चीजों पे आप अपना टारगेट बना के उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, इम्यूनिटी और हेल्थ बिजनेस में यदि ओके लाइफ केयर प्लेटफॉर्म से आप देखें तो वी आर द बिगेस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग हो, डिजिटल हो, आपकी ट्रेडिशनल मार्केट हो, किसी एक कंपनी के पास सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के प्रोडक्ट हैं तो वो आपकी ओके लाइफ केयर है। वी हैव द बिगेस्ट बास्केट ऑफ इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, जिसमें जर्नल टू पेटेंटेड प्रोडक्ट अपने पास चरकायु भी है, अपने पास केएसएम पेटेंटेड भी, अपने पास C3 पेटेंटेड भी है, अफोर्डेबल से प्रीमियम तक अपने पास है। बीटर टू हनी, नीम की टैबलेट से लेके हनी तक आपके पास है, टैबलेट कैप्सूल से लेके जूस आपके पास है, आयुर्वेदा से लेके हर्बो फूडस्यूटिकल आपके पास है। तो इतनी चीजें आपके पास है और इतना बड़ा सेक्शन आपके पास है कि आप आज के काल में भी, आज इस सिचुएशन में, इस डेंजरस सिचुएशन में भी एक बहुत बड़ा बिजनेस करके लोगों की भलाई भी कर सकते हो, लोगों की ब्लेसिंग भी ले सकते हो। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके पास हैं। आइए एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, कोविड मैनेजमेंट पे मैं यदि बात करूं, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मेरा अपना मेरी अपनी नॉलेज है, मेरी अपनी साइंटिफिक आधार है, तो मैं कहता हूं कि तीन चीजें आपको यूज करनी चाहिए यदि इस कोविड से पार पाना है। यदि इस कोविड से पार पाने से पहले, यदि आप में ये, आपकी बॉडी में आने से पहले आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो आप भी वो लकीएस्ट होंगे जो लगभग मोर देन 90% जो ठीक हो जाते हैं, उनमें से लकीएस्ट पर्सन हो सकते हैं। KSM 66, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल I3 का सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद। KSM की आपने ले लें। तुलसी ड्रॉप आपने दिन में 4 बार यूज करनी है। हल्का सा आपने लुकवार्म वाटर लिया, उसमें 5 ड्रॉप डाली, 4 बार आपने पानी पिया, पूरा फ्लूइड हुआ, फ्लूइड पूरा हो गया आपका, और आपने तुलसी के जो गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, वो आपके शरीर में आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। मॉडरेट एक्सरसाइज घर पे जरूर करनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री बनाएंगे आपको। योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए कि आपका ब्रेन स्ट्रेस मुक्त रहे और आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग तरीके से, नेचुरल तरीके से बूस्ट रहे। खुदा ना खास्ता ये वायरस हमारे शरीर में आए तो हमें पता ही ना लगे कि ये कब आया और कब निकल गया। बहुत सारे मेरे कलीग हैं, हमारे लीडर पक्ष से ही आते हैं, प्रदीप दलाल जी, उनको पता ही नहीं लगा वो कब
उनको पॉजिटिव आ, मैंने उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करवा तो पॉजिटिव एंटीबॉडी था, बट उनको कभी पता ही नहीं लगा कि कब आया, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 साल से वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो सप्लीमेंट में बता रहा था, क्योंकि मेरे साथ मैक्सिमम रहते हैं। इवन मुझे हल्का फुल्का इन्फेक्शन पता लगा, उनको तो पता भी नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो और आप खाने में होल ग्रेन दलिया खिचड़ी पे ज्यादा फोकस करें। फ्रूट्स मील एक जरूर दिन में आप लें। थोड़े बहुत अखरोट भीगे हुए, बादाम भीगे हुए आप ले सकते हैं। आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपको लेने चाहिए। ये मेरा प्री कोविड सजेशन है आपको कि आप इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। केएसएम सुबह शाम एक कैप्सूल, i3 एक सुबह एक शाम कैप्सूल, तुलसी के आपने कितने ड्रॉप, 5 ड्रॉप आपने 4 टाइम लेने। मॉडरेट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, होल ग्रेन फूड और फ्रूट्स मील आपने मेरी तरफ से सजेशन हो सकता है। तो आप लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, दही, कर्ड, उसको भी आप यूज करें। प्रोबायोटिक चीजों को आप यूज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा कोविड जैसे पेंडेमिक सिचुएशन से फाइट करने में। यदि अनफॉर्चुनेटली किसी को कोविड आ भी गया या कोई कोविड से जूझ रहा है या अभी कल को किसी के आ जाता है, तो आपको करना क्या है? सुबह आपने गिलोय जूस, अपने पास एक इतना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी ने, जो अभी जूसेस लॉन्च किए हैं 1-1 लीटर में। गिलोय जूस 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ये आपने लेना है। 30 ml में 60 ml पानी मिलाएं, 60 ml पानी मिला के 30 ml उसमें, यानी कि आपने 2 टाइम उसको डाइल्यूट करके पीना है गिलोय जूस। और गिलोय के बारे में आप जानते हैं, रामदेव जी ने या अदर जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट, उन्होंने गिलोय के बारे में, या जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, गिलोय में पावरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि हमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। केएसएम 2-2 कैप्सूल आपको लेने, 2 सुबह 2 शाम को, केएसएम के, यदि आप इन्फेक्टेड हैं तो। मैंने तो यही अपनाया था। उस टाइम पे गिलोय जूस नहीं था तो मैंने गिलोय टैबलेट यूज किए थे। मैंने गिलोय टैबलेट 10-10 टैबलेट यूज किए थे एक दिन में, कि 3 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, ऐसे करके मैंने 10 टैबलेट यूज किए थे। C3 क्यूरक्यूमिन आप देखेंगे 2-2 कैप्सूल सुबह शाम। C3 का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्लड क्लोटिंग से आपको रोकता है, ब्लड थिनर का काम करता है। और देखा गया है कार्डियक अरेस्ट के कारण, कार्डियक प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोगों की जान कोविड में गई है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन होती है कोविड के कारण, जो लंग्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण जो ये मौत का कारण बनता है या सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होता है, उसमें C3 बहुत कारगर हो सकता है। केएसएम बहुत उसमें कारगर हो सकता है। देखिए पतंजलि की कोरोनिल आई थी, इसमें 3 चीजें थी, अश्वगंधा था, गिलोय था और तुलसी था। 3 चीजों से बना हुआ था। और आपके i3 में सारी चीजें हैं। यदि आपने बचना है तो i3 खाना स्टार्ट कीजिए। और ओके लाइफ केयर की नियत और नीति आपको पता लगेगी, ऑफर में फ्री दे रहे हैं। पिछले साल सैनिटाइजर फ्री में दिया था, क्योंकि हमें कभी भी जब सिचुएशन लोगों के खिलाफ होती है तो उस सिचुएशन का फायदा उठाना कंपनी के कभी नीयत नहीं रही। कंपनी ने हमेशा चाहा है जिस प्रोडक्ट को हम बहुत बड़ा सेल कर सकते थे उसको हमने फ्री में देना स्टार्ट किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ i3 इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, आज के टाइम में इतना डिमांडिंग प्रोडक्ट हो सकता है कि यदि आपने एक्सप्लेन कर दिया। कोरोनिल तो उसके आगे भी नहीं टिकती, आप उसकी कंपोजिशन तो देखिए एक बार पढ़ के, राइट। विटामिन सी की टैबलेट आपके पास हेस्पेरिडिन के साथ साथ विटामिन सी आपकी कंपनी में है, 1-1 टैबलेट सुबह शाम लें आप। तुलसी ड्रॉप 4 टाइम वही 5-5 ड्रॉप लें, 2 टाइम स्टीम जरूर लें इस केस में, कि आपका ये देखा गया 100 फोल्ड कम हो जाता है वायरल लोड। देखिए कोविड में ये नहीं है कि अकेला कोविड आया होगा, हो सकता है साथ में अलग न्यूमोनिया का कोई वायरस आ गया हो, कोई बैक्टीरिया साथ में आ गया हो, कोई फंगल साथ में आ गई हो, तो उनको भी तो आपके शरीर ने, उनमें भी तो उनके खिलाफ भी तो लड़ना है। मैंने देखा कि बहुत बार कोविड के साथ दूसरे इन्फेक्शन भी साथ में आके वो कैजुअलिटी का कारण बनते हैं। तो आप स्टीम लेंगे तो आप ओवरऑल माइक्रोबियल लोड आपके शरीर से घटा रहे हो और आपकी बॉडी को टाइम दे रहे हो कि वो उसके इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ पाए। और यदि आप स्टीम नहीं ले रहे तो आप गलती कर रहे हैं। और गार्गल्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार गार्गल्स करें। मैं कहता हूं हल्दी डाल के गार्गल्स करें, नमक और हल्दी के गार्गल्स करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोकोनट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट अपने बॉडी के फ्लूइड्स को पूरा रखें। ये पूरा नहीं रहेगा तो आपकी हार्ट बीट, आपको बीपी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको
आपकी मसल पेन, स्टिफ हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी से होनी स्टार्ट होती है। तो कोकोनट वाटर और ओआरएस का घोल, ये दोनों चीजें आप पिए। और फ्रेश फ्रूट जूस भी आप ले सकते हो, उसमें खासकर खट्टे फ्रूट्स वाला जूस आप ले सकते हो, खट्टे फ्रूट्स खा सकते हो। एक चीज और कीजिए इसमें, आप जिंजर यानी कि अदरक, काली मिर्च और लौंग, इन 3 चीजों को इक्वल अमाउंट में लेके इनको बॉयल कीजिए और हनी डाल के इसको आराम से 3 में 3 बार पिए। ये भी आपका बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को और एंटी इन्फेक्शन पे काम करेगा, यानी कि एंटी इन्फेक्शन काम करेंगे ये। और साथ में जो आपका डॉक्टर है, यदि आपको कंडीशन ज्यादा सीवियर है, डॉक्टर की गाइडलाइन सजेशन जरूर लें और उनको फॉलो करें। ये आप जो ऊपर मैंने बताया है, ये आप अपने इलाज के दौरान भी ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई आपकी दिक्कत नहीं करेगा। जो भी आपका एजिथ्रोमाइसिन, आपके बुखार, एसओएस के टाइम, बुखार के टाइम पे आप पैरासिटामोल खा रहे हैं या एंटीबायोटिक एजिथ्रोसिन खा रहे हैं, उसमें उसके साथ भी आप इनको ले सकते हैं, यानी कि ये आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप इनको मिक्स कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में वरदान हो सकता है, किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। गाइड करें और ये पूरा कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो मेरा मानना भगवान साथ दे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल चेंज ला सकता है उसकी बॉडी में, उसकी रिकवरी में, राइट। आइए, यदि कोई रिकवर कर गया है तो रिकवरी के बाद भी अभी देख पा रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन के कारण या जो क्लॉट बनते हैं ब्लड में, इससे इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन के कारण कार्डियक अरेस्ट आना, दिल का दौरा पड़ना। अभी अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़े रिनाउंड मीडिया पर्सन की भी, मोहित सरदाना जी की भी कार्डियक अरेस्ट से ही डेथ हुई थी। तो कोविड के बाद बहुत सारी डेथ कार्डियक अरेस्ट के कारण हो रही है, ब्लड क्लोटिंग बनना और कई अदर टाइप के इन्फेक्शन, जो कि पता लगा सकते हो इंटरल्यूकिन टेस्ट से, इलेक्ट्रो डिहाइड्रोजिनेज से, सीआरपी टेस्ट से। ये कुछ टेस्ट हैं जो पता लगाने के लिए काफी होते हैं, और ये आफ्टर कोविड जिसने भी करवाया, ये उनके बहुत हाई मिले हैं। अभी मनीष नोएडा से है, हमारे लीडर मनीष शर्मा जी, उन्होंने भी अपने भाई का ये डिस्कस किया, तो उनके भी बहुत हाई लेवल तक ये बढ़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर रिकवरी, आपका बुखार खत्म हो गया, आपका इन्फेक्शन खत्म हो गया, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है और रिकवरी प्रॉपर तरीके से रिहैब में जाएं, अब रिहेबिलिटेशन करें। माई 90 एक आपको सुबह एक शाम को लेना चाहिए कि आपके मिनरल्स और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पूरे हो जाएं। C3 कर्क्यूमिन, ये आपका एंटीकोगुलेंट काम करता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब आपके ब्लड को जमने नहीं देता, थक्का नहीं बनने देता, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो कर्क्यूमिन आपको, आप आज देखेंगे आपके ओपीडी कार्ड में बहुत सारे कोरोना पेशेंट के लिखा होता है इकोस्प्रिन, यानी कि एस्प्रिन की टैबलेट दी जा रही है, खून पतला करने की टैबलेट दी जा रही है। तो C3 अपने आप में एक नेचुरल खून पतला एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रखने वाला मॉलिक्यूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। 2 सुबह कैप्सूल, 2 शाम को कैप्सूल। केएसएम हनी ले, क्योंकि गले का इन्फेक्शन होने के कारण गले में रैशेस बनना, और ये बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है आफ्टर कोविड। तो केएसएम हनी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को लेंगे तो आपका गले की रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। जिंजर टी जरूर पिए। देखिए, जो ब्लॉकेज होती है लंग्स में, उसके लिए आपको पाइनएप्पल ज्यादा खाना चाहिए आफ्टर रिकवरी। पाइनएप्पल बहुत ज्यादा खाना चाहिए, पाइनएप्पल सैलेड, पाइनएप्पल जूस आप पिएंगे तो आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है। एक घरेलू नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए आफ्टर रिकवरी। आपने पुदीना सुना होगा, मिंट चिल्ली, आप ग्रीन चिल्ली लें या रेड चिल्ली, जो वोल रेड चिल्ली पाउडर नहीं, वोल, जिंजर, अदरक लें, गार्लिक लें, टमाटो लें और अनियन भी डालें, मैं इसमें अनियन लिखना भूल गया, और साथ में लेमन को उसमें स्क्वीज करके एक चटनी बनाएं। लगभग इसमें रहेगा मिंट, चिली, जिंजर, गार्लिक, ये रहेंगे 30% और 70% रहेगा आपका टमाटो एंड अनियन। इनको मिक्स करके, लेमन को स्क्वीज करके आप फ्रिज में लगा के 1 हफ्ते तक आराम से खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। आफ्टर कोविड में ये बहुत ज्यादा आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपके डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके बाउल मूवमेंट को ठीक करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है यदि आप इसको अपनाएं। और डेली रिकवरी के बाद हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग, हल्की माइल्ड योगा आप स्टार्ट करें। ज्यादा हार्ड वर्क ना करें, क्योंकि कार्डियक के चांसेस ज्यादा होते हैं, और यंग है तो आप अपना डेली रूटीन धीरे धीरे बना सकते हैं। और यदि आप ज्यादा एज के हैं तो डेली योगा आप धीरे धीरे
हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें, हल्की फुल्की वॉक से स्टार्ट करें, तो अपना रूटीन दोबारा से अपनाएं। और भी बहुत सारी चीजें सजेशन आपके किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो उनको जरूर माने और इससे बचने की और इससे लड़ने की कोशिश जरूर करें आज जो सिचुएशन हमारे सामने है। देखिए, अब मैंने आपको तीनों चीज बताई, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, और ये प्रॉपर आप किसी को प्रेजेंटेशन फैमिली को दे सकते हो जूम के माध्यम से और अच्छी सेल निकाल सकते हो, उनका भी भला और आपका भी भला। आप इस महीने अभी आज 20 दिन बचे हैं, 20 आदमियों पे 20 कॉम्बिनेशन ये कोविड के बना के प्री, ड्यूरिंग और आफ्टर ये यूज कर सकते हो। भाई साहब, इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है और इतनी बड़ी रेंज आपके पास है, आप आराम से किसी को कोरियर भी करवा सकते हो। इसमें कोई बड़ा कोरियर चार्जेस भी नहीं लगेंगे इन प्रोडक्ट्स में आपको। तो कहने का मतलब अपने नियर डियर सभी को ये प्रेजेंट करें कि हमारे पास एक तोहफा है इस कोविड जैसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। आप कल को इतने बड़े बड़े खर्चे में इतने हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, क्यों ना अभी से हम, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना, ये वायरस जाने वाला नहीं है, इसके साथ जीना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग पे निर्भर करना पड़ेगा, अपनी इम्यून सिस्टम को जगाना पड़ेगा, योगा रूटीन में आना पड़ेगा, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, धूप के एक्सपोज में, मैं कहता हूं सुबह शाम की धूप आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। सनलाइट के एक्सपोजर में सैंडो में बैठ सकते हैं सुबह शाम, जिससे विटामिन डी ज्यादा बढ़े। ये देखा गया है जहां जहां अर्बनाइजेशन है वहां वहां कोविड का इन्फेक्शन सीरियस है। बिहार, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अब वेस्ट बंगाल में कितनी रैलियां हुई हैं, इस वाले एरिया में आज लोग इन्फेक्शन तो है पर माइल्ड इन्फेक्शन है, सीरियस इन्फेक्शन कम है। आज दिल्ली का हाल देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, मुंबई का हाल देख लीजिए, मेट्रो सिटीज का हाल देख लीजिए। यहाँ पे ज्यादा डेंजरस इन्फेक्शन इसलिए है क्योंकि लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अर्बनाइजेशन के कारण हम धूप में रहते ही नहीं, लेट उठते हैं, अपनी गाड़ी में चले गए या फिर भी आप अपने बंद कमरे में रह गए, धूप का एक्सपोजर आता नहीं, विटामिन डी धूप से ही मिलता है। तो आप सुबह शाम धूप लेना जरूर स्टार्ट करें आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और अपने बेहतर कल के लिए सुबह शाम की धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज आप एक टारगेट सोचें, आज आप प्लान करें कि मेरे ये कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, मेरे ये डियर हैं, ये मेरे नजदीक हैं, इनको मैंने ये चीज देनी है, किसी को नहीं हुआ तो ये देना, किसी को हो रखा है तो ये देना है, किसी को हो चुका है तो ये देना है। तो मैं कहता हूं उनका भला भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस का भला भी हम कर सकते हैं। आइडिया, टारगेट लीजिए और एक हफ्ते का चैलेंज लीजिए अपने आप से कि इतने लोगों तक ये मैंने पहुंचाना है। आज ही ये पीपीटी आपको मिल जाएगा। इस पीपीटी के माध्यम से आप अपनी जूम मीटिंग के थ्रू, अपने अपलाइन के थ्रू, अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू, अपने पड़ोसी के थ्रू कैसे भी करके उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। अदर स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, आज कंपनी ने बहुत बेहतरीन जूस आपके लिए, आंवला जूस, त्रिफला जूस, जिसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए त्रिफला जूस है। जिसको इम्यूनिटी वीक है उसके लिए गिलोय आंवला जूस है। जिसको अपना आज ज्यादा गर्मी रहती है, पेट में एसिडिटी और ये सारी चीजें बनती हैं, तो आप आंवला के जो गुण जानते हैं, आंवला सॉरी आपके पास एलोवेरा आपके पास विद फाइबर है 1 लीटर में। तो इतने फंक्शनल जूस आपकी कंपनी ने बहुत राइट टाइम पे लॉन्च किए हैं, तो आप इनको आराम से एज इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज कर सकते हैं अपने डाइजेशन को बेटर करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए। फंक्शनल हनी आज आपके पास है, केएसएम हनी आपके पास है, जिंक्शन हनी आपके पास है, क्यूरक्यूमिन हनी इसके आपके पास है। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का ये काम कर सकता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते टाइम 2 चम्मच हनी आप कोई भी तीनों में से उठा के खाएंगे तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। चरकायु के प्रोडक्ट आपके पास हैं जो आप आराम से प्रमोट कर सकते हैं। हाइजीन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के भी आप अच्छी मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। आज सैनिटाइजर हर किसी को जरूरत है, आपसे जितना अफोर्डेबल किसी के पास सैनिटाइजर नहीं है। हैंड वॉश आपसे अफोर्डेबल नहीं है, आधा लीटर की पैकिंग मात्र 180 रुपए में, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतना अच्छी पैकिंग। सैनिटाइजर आप देख लीजिए मात्र 40 रुपए में है। इससे ज्यादा लोग बाहर से ले रहे हैं, आपसे क्यों नहीं लेंगे? आप तो अफोर्डेबल हैं, पैकेजिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है,
सोप आपका, टॉयलेट क्लीनर आपके, फ्लोर क्लीनर, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी को भी आप कोविड में जाके एक पैकेज के टाइप में भी दे सकते हैं, जिसके कारण आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनको होम डिलीवरी आपके पड़ोसी को इन प्रोडक्ट की मिल सकती है। समर में यदि आप देखिए, आज बहुत अच्छा टाइम हमारे पास अपने खुद को बेटर करने का। जैसे मैंने पिछले हफ्ते अपने आप में चैलेंज लिया और अपनी एक्सरसाइज पे फोकस किया और अपने टारगेट को अचीव किया, अपने ओवरऑल हेल्थ को मैंने इंप्रूव किया। ऐसे ही आप अपनी स्किन की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो आज इन दिनों में ही होता है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्किन की केयर करना बहुत अपने आप में बड़ा, टैनिंग होना, ड्राई होना या पिंपल्स होना, ये ज्यादा, क्योंकि डर्ट समर में ही ज्यादा होती है, जो कि हमारे पोर को चौक करके हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो एलोवेरा फेस जेल आपके पास है, स्किन स्पेशल में फेस सीरम आपके पास है, फेस वॉश आपके पास है, सनस्क्रीन आपके पास है, D10 किट आपके पास है। इनसे आप, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, ये चीजें यूज करके अपनी ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हैं और एक बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। और अपने इस सेक्शन को भी आप, क्योंकि समर में ये सेक्शन बहुत अच्छा काम कर सकता है आपके बिजनेस की केयर के लिए और आपकी स्किन की केयर के लिए, तो आप इस सेक्शन पे भी काम करके अपना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्पाइसेस को बिल्ड करने का बहुत राइट टाइम है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपने खाने को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी इम्यूनिटी को लेके आज बहुत सारे कॉन्शियस हैं। जो आप पहले काम करते थे वो ऑलरेडी काम हो चुका है कोविड की वजह से। तो आप अपनी पैकेजिंग को दिखाएं, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं जो आपके पास 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास यूएसडीए सर्टिफाइड, कोल्ड ग्राउंड हुआ यानी कि बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे पीसा हुआ, स्टीम स्टेरिलाइज्ड, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं, हैवी मेटल्स नहीं, आर्टिफिशियल सुगंध नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं, ओनली स्पाइसेस है। ऐसे स्पाइसेस की आज बहुत बड़ी मार्केट डिमांड हो सकती है, बशर्ते आप उसको एक बार एक्सप्लेन करें, एक बार दिखाएं और एक पैकेट अपने एक जानकार को जरूर गिफ्ट करें अपने मसालों में से। आज के टाइम पे लौंग, आज के टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है लौंग से, क्योंकि लौंग चबाने से आपके माउथ में, आपकी बक्कल कैविटी में, आपके इसोफेगस तक, आप देखिए फेरिंग्स तक आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। लौंग है, काली मिर्च है, हल्दी है, आपके ये एक ऐसे स्पाइसेस हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करते हैं। तो ये जरूर गिफ्ट में दे सकते हैं और अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट और स्पेशल फीचर्स जो ऑर्गेनिक वाले हैं, और ये क्यों कोल्ड ग्राउंड किया गया है, क्यों इसको ठंडाई पे पीसा गया है, क्यों, कौन से इसके सर्टिफिकेट हैं। तो ये सारी चीजें, एक पूरी पीपीटी आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि मेरे वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। उससे बहुत बड़ा आपको आइडिया मिल सकता है, राइट। तो कोर स्पाइसेस भी आप अच्छे से आप इसको बूस्ट कर सकते हो, इसकी सेल को बूस्ट कर सकते हो। कंक्लूजन यही है कि चेंज योर स्ट्रेटजी विदाउट चेंजेस योर गोल। अपने गोल को चेंज नहीं करना, पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। आज की डिमांड क्या है, आज फियर और टीयर क्या है, आज नीड और ग्रीड क्या है, आज मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, कंपटीशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर के पास क्या है। अपने गोल को चेंज नहीं करना, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेना है। और आज जो अपॉर्चुनिटी जनरेट हो चुकी है कोविड के टाइम में, इसको दोनों हाथों से ग्रैब करके अपने करियर को एक छलांग दे सकते हो, एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। फोकस करो इम्यूनिटी और हेल्थ सेक्शन पे, स्मर्ट स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, ऑर्गेनिक स्पाइसेस पे, और अदर जो हमारे जूसीज और हनी आए हैं उन पे आप फोकस करके एक अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। सो लास्ट में इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज आपने अटेंड किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कुछ